एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा 10-12 आदमी बैठा हुआ है, तो उसके हाथ में थी तलवार। जो आदमी घुसा मस्जिद में, क्या थी? अरे बोलो ना, जोरे बोलो। बड़ी सी तलवार थी। वो तलवार ललकार के बोला, तुम में से सच्चा मुसलमान कौन है? जल्दी बोलो। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या बात है? हम। बोला चलिए उठिए। उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर निकल गया। अब मस्जिद से बाहर ले जाकर बूढ़े को, बुजुर्गों को खड़ा कर दिया और वहां पर जाकर वो एक बकरा सीधा किया तलवार वार, और उसके खून में तलवार को पूरा रंग। अब बुजुर्गों को बोला कि आप थोड़ी देर यही रहिए, आपको मस्जिद नहीं जाना है। अब वो खून टपकता हुआ तलवार लेकर फिर मस्जिद के अंदर घुसा। बोला कि अब दूसरा सच्चा मुसलमान कौन है? तो लोग देखा तलवार से खून टपक रहा है, उसका काम तमाम हो गया। तो कुछ लोग बोले कि ये मौलवी साहब पक्का मुसलमान है। हम सच्चा मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो होनी चाहिए भाई। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। कुरान रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, स्टडी किया, और कुर्बान जाओ वो कुरान पढ़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा। मेरे माँ बहनों सुनो, सूरह यासीन पढ़ लो, सुबह उठकर सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत कर लो नौजवानों। और सुनो, सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे पढ़ लेगा, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। आयतुल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 बार पढ़ लेगा, रात में 3 बार पढ़ लेगा, पढ़कर सो जाएगा, वो नींद की आगोश में चला जाए। और कुर्बान जाओ, पूरी रात में उसके घर की हिफाजत करती रहो। दुनिया कमाने के लिए टाइम है, और कुर्बान जाओ, महल बनाने की तैयारी है, कोठी बनाने की तैयारी है, पेशाब पखाने की टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज की टाइम नहीं है, और कुरान पढ़ने का टाइम है। हम कहते हैं हम सच्चा मुसलमान हैं, हम पक्का मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, मौत है, मौत बरहक है, दुनिया की ये रीत है और अल्लाह का कानून है। कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। और खासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घर में भी बरकत देगा, अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देगा। अब इधर जनाब दिल खैराबादी साहब इशारा कर रहे हैं जहेज है, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पता नहीं। जहेज है, इधर जहेज, शादी में जहेज है, ये भी है। अब बताइए, हम फिर भी कहते मुसलमान। आपने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को फोन लगाते कि हजरत जहेज लेना जायज है कि नहीं है, ये पैसा हलाल है कि नहीं है, ये पैसा कहीं हराम तो नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, हम दीन की बातें सुनते अमल नहीं, यहाँ सुनेंगे उठ के जाएंगे, बस खत्म, ये खत्म। ये मर्द लोगों की आदत हो गई है, बीवी जब बोलेगी एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा। बीवी जब बोलती है तो मर्द जो है ना सुनते रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, तुम बोलते रहो। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालेगा। अब मर्द जब बोलता है, बीवी दोनों कान से सुनती है। अब वो दोनों कान से सुनती, फिर मुंह से निकालती है।
फिर आपका दिमाग ठिकाने लगा देती है और कुर्बान जाओ। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज का लेना अगर अभी दिल बाबू मुजाहिद हसन नबी साहब शायद कह रहे थे कि औरत सुनती नहीं, क्या ये कह रहे थे ना? ये बात सही बोले।